हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू लक्स ट्री की क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं राजदेव एक नया वीडियो के साथ। मैंने आपको बताया था कि मैं मैथ, रीजनिंग और जीके तीनों का आप लोगों का कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा। तो मैं इससे पहले एक वीडियो मैं जीके का लेके आया था जिसमें वादक और वाद्य यंत्र का था, और अब मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ मैथ का, जिसमें आप लोग का कैलकुलेशन, स्टूडेंट का जो होता है अभी कैलकुलेशन का बहुत दिक्कत होता है। तो उसके लिए मैंने एक बहुत ही बेस्ट तरीका शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, जो आप हमें नहीं लगता है कि आप इससे पहले कभी क्लास किए होंगे इसका और देखे होंगे। सिंप्लीफिकेशन टाइप क्वेश्चन है, उसको हम आज सॉल्व करेंगे। तो सभी से निवेदन है कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम लिए आज हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन पे लागू होता है, लेकिन हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जो कि आप पूरा मैथमेटिक्स में लगा सकते हैं। हर जगह ये रूल अवेलेबल है और ये रूल आपको काम करेगा। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे, ऑप्शन बेस से बनाएंगे। तो देखिए, जिसका जैसे इसका पहला ऑप्शन है आपका 30 गुना के लिए मिनिमम, तो अगर बहुत कम दिए तो आप कम से कम 2 मिनट जरूर दीजिएगा। 1 मिनट तो कम से कम लगेगा, 1 मिनट से आप कम में नहीं बना सकते इस गुना को। ठीक, लेकिन हम आपको बताएंगे ताकि आप 10 से 20 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जिसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, एक आप लोगों का रूल होता है डिजिटल सम, इसको समझना है। डिजिटल सम क्या होता है, नाम ही है डिजिटल सम, मतलब डिजिटल यानी कि जितना भी डिजिट है उसको काउंट करके सम करके एक डिजिट में लाना है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे हम लिख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पे लिख रहे हैं हम, जैसे देखिए 235 लिख रहे हैं, जैसे लिख दिए। इसका डिजिटल सम क्या होगा आपका कि देखिए 2 3 5 और 5 10, यानी कि 2 3 5 5 10 लिख रहे हैं हम। इसका डिजिटल सम कितना होगा, एक डिजिट में बनाना है, यानी 10 है तो 10 का क्या हो जाएगा, 1। इसी प्रकार से क्या करेंगे हम, जैसे लिख देते हैं 4 3 और 7। इसका डिजिटल सम क्या होगा, आप लोगों को भी पता होगा, 4 3 7 7 14 यानी कितना हो जाएगा इसका डिजिटल 5। यानी कि आपको कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर क्यों ना रहे उसका डिजिटल सम कीजिएगा तो डिजिट करके एक डिजिट में लाना है, सिंगल डिजिट में। और सिंगल डिजिट में जब भी आएगा तो वो आपका उसी के अकॉर्डिंग हम इसका आंसर देंगे। तो चलिए हम इसका क्वेश्चन का देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम कुछ भी नहीं करेंगे, कोई गुना नहीं करना है, सिर्फ आपको डिजिटल सम का यूज करना है। करना क्या है, देखिए 7 3 10 4 14। 14 मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पे लिख देते हैं 14। 14 मतलब आपका हो गया, आपका इसको डिजिट किए तो कितना हो गया 5। 5 हम यहाँ पे लिख लिए, इसका मतलब यहाँ तक का काम आपका आ गया 5। अब गुना का साइन है तो गुना कर दीजिए। इसके बाद क्या करना है, 5 1 6 और 2 8। यहाँ पे क्या कर देंगे हम 8। 8 पंजे कितना हो गया 40, और 40 में डिजिटल सम कितना हो गया अभी बताए जस्ट, 4 और 0 को जोड़ेंगे तो 4। इसका मतलब आपका जो भी आंसर होगा, जो भी ऑप्शन होगा, उसको एक डिजिट में बना करके आपको 4 लाना है। चलिए हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि डिजिटल सम में जब भी 9 बनता है डिजिट को जोड़ करके, तो 9 को हम 0 मान लेते हैं। आपका मन नहीं भी मानेगा फिर वही आंसर आएगा। 9 मतलब हम लोग बेसिकली मान लेते हैं कि 0, मतलब उससे क्या होता है कि सवाल थोड़ा छोटा हो जाता है। जैसे देखिए 7 2 9, अगर हम इसको 0 मान ले यानी कि 7 2 9 मतलब 9 का कोई वैल्यू नहीं है। इसके बाद क्या बच गया, 8 5 13 और 8 21। क्लियर, 21 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 3। अब आपका बात आया कि जैसे हम जोड़े यहाँ पे 7 2 9 5 14 और 8, कितना हो गया 22। 22 और 8 30, 30 हो गया। तो इसको डिजिट करके कितना बना 30, और 30 में मेरा डिजिटल सम कितना बना है 3, जबकि हमें चाहिए कितना 4। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। क्लियर। इसके बाद दूसरा में आते हैं, इसको चेक करते हैं। तो 7 3 10 10 5 15 15 और 7 22, 15 और 7 हाँ 22, 22 और 8 30, ये भी जोड़ करके 30 दे रहा है, यानी कि इसका भी डिजिटल सम 3 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। हमें ऑप्शन छांटना है, जब भी ऑप्शन मिल जाए, जब जिसमें 4 मिल जाए वो आपका आंसर हो गया। इसके बाद क्या है 2 7 9 5 14 26 और 8, कितना हो गया 28। 28 मतलब ये 1 दे रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब आते इसमें 7 3 10 5 15 15 और 8 23, 23 और 8 31, और 31 को आप जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा डिजिटल में 4, और आपको क्या चाहिए था आंसर में 4। आपका आंसर ये हो गया, ये नहीं हुआ। समझ में आया, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो फिर से हम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देंगे, 2 3 क्वेश्चन आज इसी टाइप पे करवाएंगे। आपको करना क्या है, सिंपली डिजिट को, सभी डिजिट को क्या करें काउंट करके एक डिजिट में लाना है, बस इतना ही करना है। क्लियर। चलिए
तो हम आज दूसरा क्वेश्चन लेके आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मेरा इसी टाइप से। इस बार आप लोगों को खुद आंसर मन में सोचना है। वैसे तो ये थोड़ा रिकॉर्डेड क्लास रहेगा, आप लोगों को मन में सोचकर पहले आंसर खोजना कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक, चलिए जैसे हम लिख रहे हैं 475 इंटू 132 प्लस 175। अब लीजिए, ये जो मेरा रूल है ओवरऑल पूरा मैथमेटिक्स का कहीं भी आपका जहाँ भी जोड़ घटाव का साइन आए या फिर जो भी आपका मल्टीप्लाई रूल सब आए, वहाँ पे आप हर जगह इसका यूज कर सकते हैं, हर जगह ये सफिशियंट है। क्लियर? 62765, ये 4 ऑप्शन हुआ। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग खुद इसका आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। हाँ, डिजिटल सम में कुछ भी रहे, आपको डिजिट करके एक डिजिट में लाना है। और जो आप लोग बोर्ड मास का रूल यूज करते हैं, ये नहीं कि प्लस है तो पहले प्लस का काम कर लेंगे। बोर्ड मास में क्या होता है, जो पहले जिनकी बोर्ड मास में, ठीक, तो आपको पहले गुना का काम होगा तो पहले गुना करेंगे, इसके बाद फिर हम प्लस का करेंगे। अब वही रूल डिजिटल सम यानी एक डिजिट में। आपको पता है 4 7 11 और 5 16, और 16 में क्या लेना है, 16 है तो क्या हो जाएगा यहाँ से 7। क्लियर? इसके बाद आपका हो जाएगा 3 2 5 1 6। ठीक, 7 छक्के कितना हो गया 42। 42 में जोड़ कर कितना आ गया, 7 छक्के कितना हो गया 42, और 42 को जोड़ कर कितना आ गया मेरा 6। और यहाँ से देखिए 7 5 12 1 13, यहाँ से दे रहा है 13, 13 मतलब 4, और 6 प्लस 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 10, और 10 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 1। अब आपको ऑप्शन खोजना है, जिस ऑप्शन में डिजिटल सम में जोड़ करके 1 बन जाए वही मेरा आंसर हो गया। अब देखिए पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं फटाक से। 6 1 7 7 14 7 21, 21 और 5 26, 26 आ रहा है, जिसका डिजिटल सम क्या आ रहा है 8। ये तो आंसर होगा नहीं। इसके बाद आता है दूसरा 5 1 6 6 12 7 19, 19 और 5 24, 24 में हम जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 6। ये भी आपका आंसर नहीं होगा। 6 2 19 और 5 24 सही है। 6 2 8 8 16, 16 5 21 7 28, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ, 28 आ रहा है। 28 मतलब कितना हो जाएगा 10, और हमें कितना चाहिए था 1, और किसी ऑप्शन में आ जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ठीक, हम लोग को यहाँ पे थोड़ा जोड़ने में दिक्कत हुआ था। क्लियर? तो यहाँ पे हम जोड़ कर देखे थे 6 2 8 8 16, 16 5 21 और 7 28। 28 मतलब जोड़ेंगे तो 8 2 10, 10 मतलब 1। आपका आंसर सी बन गया। समझ में आ रहा है? यानी कि पूरा ओवरऑल आपको जो है इसमें जोड़ घटाव गुना भाग जो